संतोषपदं पुरीनाथ जोगी नमो नमस्ते सस्वरूप कल्पतरुंडाय नमस्ते नमस्कार सत्य ब्रह्मानंदम केवलमय ज्ञान सिंहासन तम दयाल सद्गुरु दयाल की जो अमृत में वाणी कानों द्वारा स्मरण करो मनन करो तम दयाल सद्गुरु दयाल को नाम निज नाम दियो दस्ती सुरसु निरसु अनुभव करो शरणों सतगुरु दयाल को मुख दे हरिनाम नित प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम अनबे पग पर कास के दायक सतगुरु नाम अनंत कोटि जन साई के पावन करनु परना सतगुरु कोई को सब नन कोई लेवे मान तो सहज मोत है संकटा मुश्किल सुनासान भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम गपुए जिनकी पद रज पर सतान नासत विघ्न सब धरती कागज करूं सब वन कर्म कराए सात समुद्र साही करूं श्री सतगुरु विक्रम सवान सदगुरुदेव हरजस लिखे हैं भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो रे खट क्रिया आचार लेवे नाम समान नहीं कोई कलयुग में फल ना लगे रे नाम बिना धर्म सोई कलयुग में फल ना लगे रे नाम बिना धर्म सोई जत सत त्याग मुनि सरारे तपस्या जोग कहाया जत सत त्याग मुनि सरारे तपस्या जोग कहाया नाम समान को नहीं रे सब धर्म से जग माया काशी करवत जाप ले रे अन तज जे पज पाया पै पाया नाम समाना को नहीं रे अभिदान जग माया सब धर्म को फल लाग तोरे तीन जुगा के माय कल जुग में सुख राम कह रे हरि बिन बिरफल जाय कतो सुंदर रजस लिखे सदगुरुदेव और कतो जीवात्मा ने समझा कहा कि सब जीवात्मा का यही प्रश्न है कि सत्युग त्रेता द्वापर जैसी भक्ति कलयुग में अगर सहदी की नहीं सहदी कहा कि भक्ति तो अगर सत्युग तो लाभो गया पर लाओगे सत्युग का तुम आ जाए कि वापस त्रेता वापस आ जाए कि द्वापर वापस आ जाए कि इसलिए संत केवल के कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर भव ये अर्जस में सदगुरुदेव यही निर्णय कर रहा कि सारी जीवात्मा को यही प्रश्न देवा कि कलयुग में भक्ति कशान का भाई सब आ के लिए रहे आप सत्संग में आ रहे किके लिए आ रहे किके लिए आ रहे आप सत्संग में परमात्मा का एक जीवात्मा का कल्याण के लिए और परमात्मा की भक्ति के लिए तो आ रहे आप कर बाकी तो घर ही बढ़िया हाँ घर ही बेटा भाई आप सत्संग में आ के लिए रहा आत्म कल्याण के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए पर अब सब जीवात्मा को संशय रहे कि परमात्मा ने प्राप्त के साथ करा भाई परमात्मा ने प्राप्त के साथ करा यह विधि तो है काला भी आया कि नहीं ऐसा निज देव वेद में पाऊं आवागमन बहु नहीं पाऊं वो वेद कैसे है अब कलयुग में वो वेद खोजे तो खोजे कोई दादू जी महाराज दरियाव जी महाराज तुलसीदास जी महाराज अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज रामचंद्र जी महाराज अनेक केवली भगवत न रहते कलयुग में नहीं रहते वे खोजे ही वेद में सलदास जी महाराज रामचंद्र जी महाराज तुम आपको सत्य ही बता रहे भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन दूर तजीजो करे तो बाबूजी हमेशा सत्संग में निर्णय करता कि जिन्हें आपा बनायो वे भगवान है कि जो आपा न बनायो वे भगवान है।
कोई है जिन्हें आपा बनायो वे भगवान है। काटे लिख रहे हरि बिन दूर है तो जिन्हें आपा बनाया वे भगवान है, आपा ने जो बनाया वे भगवान है। कोई आप प्रश्न तो स्वयं में रखना। ताकि कोई कहे हरि बिन दूर तजी जो, भाई हरि के बिना मैं किने दूर करूं, तो दूर किने करना होगा अपन ने कन ठाकुर जी ने न माननो। ऐका अगर अध्यापक अपन मिल जाओ, कोई अपन ऐ सिखायो और अब आप पीएचडी कर ली, एमबीए कर ली, सीए कर ली, सब कर ली, तो बच्चे क्या कह रहा ऐका अगर अध्यापक आए तो वहां धोप न लगाओ, प्रणाम नहीं करवाना के क्या मत आपको के काम को नहीं करो कही कर हरि बिन दूर तजी जो कही भाई मूर्ति जी मूर्ति में आप सीखो वहां आप क्या कह रहा बाद में ठोकर लगा दो भाई पट्टी पहाड़ा पे है ही लिखा आप ही लिखा तो पाछो पट्टी पहाड़ा के ऊपर कहीं करा पट्टी पहाड़ा के ठोकर लगाओ कहीं ठोकर लगाओ कहीं प्रश्न है। कोई कहता हरि बिन दूर तजी भाई मैं तो आमू मारो तो मूर्तियों के काम करना, मारो तो रामधरों के काम करना, मारो तो सत्संगों के काम, बस मारो तो राम नाम करना, राम नाम करना। अरे भाई राम नाम करना, लेकिन इन्हें बहुत ही बार बार परमात्मा भावुकता में न छोड़ना। पर मुझे आदरणीय सेठ साहब से भी क्यों जटा तक वो तत्व अनुभव में नहीं आ जावा, जटा तक भावुकता में आते शुभ कर्माना मत छोड़ दीजिए, न तो अटिनु भी जाओला और वटिनु भी जाओला, दो या तो लाडू चले जाओ। कहाँ की ज्ञान में जटा तक आप तरीका नहीं समझ जाता। अभी पहली कक्षा को अगर कोई आ जाए अध्यापक तो आने डोक न लगाओगे भाई सीखा तो वहां ही ना, प्रणाम तो कह रहा ना मिल गया तो श्रीनाथ जी मुझे पहले न समझता जटा तक श्रीनाथ जी के जाता, चार भुजा जी के जाता, सती माता जी के जाता, सब जाता। पर अब यदि अगर मिल गया सदगुरुदेव परमात्मा रूप को आत्मदेव तो पचे जावा की अगर बड़ी कक्षा में 1.5 बार लाग गया 1 1 2 2 2 4 भाई पहली कक्षा में तो लाइना की सीखता, अब तीसरी कक्षा में जाओ पांचवी लाइना खींचा गई 2 और 2 अगर पांचवी लाइना खींचा तो चौथी कक्षा का अध्यापक क्या कह दिया अपन है एक झापट लगाने लगेगा हाल तक तू वटे ही बैठो तो वही बात सदगुरुदेव बेटा समझाया भाई जटा तक अज्ञानता बस आपा दूसरा में परमात्मा खोजता है। यदि सदगुरुदेव मिल गया तो आपा ने क्या कर दियो आन तजे बिन राम मिले आन आन और राम बराबर गिनिए ऐसी तो बात बनी नहीं पाई। विश्व पूत पिता के किसको जानत है सब लोग आन तजे बिन यो हरि कदी मिली अपन है आन तजे बिन राम मिले नहीं। और रजत जी महाराज क्या कह रहे रजब काढ़ू राम दुहाई, मैं राम जी की सौगंध खार क्यों कहते आन न भी पूछ बचो और राम ने भी प्राप्त कर बचो, ये तो ना हो। वाणी जी महाराज का माला भी पहना बचो, वाणी जी महाराज की आरती भी कर बचो और पांचों वाली रथ में बिठा रहा शोभा है महाभूषा को ज्ञान तो आपने सिर के ऊपर ही रखना, तो सिर पर के लोग दिखावा ने हाँ भाई मैं भागवत जी ने रखी, मैं वाणी जी ने रखी के लोग दिखानो के सिर पर कैसा धारण करना, ये ज्ञान ने आपने हृदय में धारण कर 10 द्वार ऊपर कर यो सिर पर धारण करको है, न कि दुनिया ने दिखावा कर लिए वो तो वाहन स्वरूप भी हो जाए। अरे सिर पर बिठाओ तो अपना माता पिता का ज्ञान न बिठाओ, सिर पर बिठाओ तो अपना गुरुजनों का ज्ञान न बिठाओ, क्यों लोग दिखो बिठाओ नहीं हो जाए। आन तजी बिन राम मिले नहीं रजब काढ़ू राम दुआ, इसलिए सतगुरुदेव एक ही लाइन में बताया बजो तो राम बजी जो दे हरि बिन दूर तजी जो दे। जी में हरि की प्राप्ति नहीं है माना त्याग में पैरी, और हरि की प्राप्ति कटे बाहर नहीं, जिन पाया जिन्हें गठरी में पाया बाहर पेड़ कन। अरे मैं तो कटे जा रही हूँ, मैं तो कुमारा धाम जा रही हूँ, मैं तो कटे जा रही हूँ, जाबो अच्छो हुआ धाम पर जानो चाहो तब वो भूमि को पराक्रम हो, पर वटे भी जार अगर केवल टिफिन पार्टी करी राम नाम न करो भजो कोई ना तो कहीं नहीं हुई, और धाम में जाकर क्या गंदी करो वटे धाम की के लिए पार्टी के लिए कल घूमबा फिरबा के लिए, धाम की के लिए भजन करवा के लिए बटे जाकर जसान संदास जी महाराज तपस्या करी, जसान रामचंद्र जी महाराज तपस्या करी, वसान आपन भजन यदि जाकर सतगुरुदेव की कृपा हो और बटे जाकर भी आप धाम में कहीं कह रहा केवल बाता साता आ जाओ तो बचे करते महापुरुष तो साफ बता रहा सट क्रिया आचार ले रे नाम समान नहीं कोई कल जुग में फल ना लगे रे नाम बिना धर्म सोई। सोच लो खट आचार विचार
भाई खटाचार विचार में कही है, आज श्रीनाथ जी वाला सब करेंगे खटाचार, और राखना भी चाहो, आचार और विचार तो राखना भी चाहे, लेकिन केवल आचार विचारों परमात्मा मिल जाए कि केवल आचार विचार कटाक तक शुद्ध रह जाए, आचार और विचार अपराध भी ले, सुबह लेकर आया आप घर नहा धोकर आ गया, अब नहा धो आ गया तो वापस कही अगर लघु शंका है तो न जाओ, तो क्या आचार विचार अपना शुद्ध रह जाए, कहीं भी काम करना पड़े तो आपने शरीर बच्चे शुद्ध रह जाए कि वापस आप स्नान ध्यान कर रहा हूँ कि महापुरुष का तो समझाओ देवता की बहु जी बार बार फरमाता कि भोलेनाथ जी की साधना करवा के लिए भी बिलपत्र के लिए कहीं करना पड़ा, मन से बोलना पड़ा, बिलपत्र तोड़वा के लिए साधना के लिए बैठो तो वायु विकार हो जाओ तो वापस स्नान करना पड़ा, कहीं करना पड़ा, स्नान करना पड़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जो भी वैदिक मंत्र वाक्य अगर साधना करनी तो वाकई आचार विचार छाए, कई छाए वाकई तो आचार विचार छाए, नहीं तो लेना का देना पड़ जाए, वाना वाक्य विधि के अनुसार बोलना पड़ी, एक शब्द में भी अगर फर्क पड़ जाए, कई बारी एक शब्द में भी तो वापस लेना को देना पड़ जाए, चाहे महामृत्युंजय मंत्र चाहे कोई भी, हम सब में तो आचार विचार चाहे, पर अब आचार विचार करके बहु जी को तो समझा था कि भाई पहला मक्खी नहीं, अब वही मक्खी कटा बैठ रही भ्रष्टा पर बैठ रही, और वही मक्खी अब कटा बैठ रही अपनी क्रिया के ऊपर बैठ रही, तो आप रह गए थे आचार विचार शुद्ध, वह क्रिया शुद्ध होगी गई भाई। द्वापर तक तो मक्खी नहीं, अब कलयुग में कहीं आ गई, वही मक्खी अब कहीं कर रही भ्रष्टा पर बैठ रही, वही मक्खी आपने साधना पर बैठ रही, चाहे मंदिर में चले तो देख लो पूला पर बैठ रही, कि पर बैठ रही, फल पर बैठ रही, तो देवता राजी हो जाएगा बाबू। गौमूत्र को छिड़काव करना पड़े यदि होगा शुद्ध, केवल ना केवल गौमूत्र को छिड़काव करो। तो महापुरुष समझा रहे कि आचार सटक्रिया आचार ले रे नाम समान नहीं कोई, कलयुग में फल ना लगे रे नाम बिना धर्म सोए। एक नाम के समान और कोई आचार विचार नहीं है। कहाँ की काला बोले नहीं बोले हर जस, तो भाई क्या कहिए नाम की प्रतीत दीजो, नाम की प्रतीत दीजो, भाई नाम को मारो विश्वास हो जाओ, श्रवणा में सुनो तो नाम, नैना में देखो तो राम, रसना में रटो तो राम, ये राम का समान और कोई है। सारी आचार विचार सब क्रियाएं कर लो, तुलसीदास जी महाराज जी तो राम को नाम बताता, और सारा काशी का जितना पंडित वे सब क्या करता, वे सब भोलेनाथ जी की और क्या करता, सारी आचार क्रिया में। आज भी काशी में चले जाओ तो सब यही कर रहे हैं, आचार विचार ही तो कर रहे हैं, यो अनुष्ठान करनो, यो यज्ञ करनो, ये करनो। अरे तुलसीदास जी महाराज जी तो कही है पाखंडी है। अरे ये तो आचार विचार ही नहीं करे, तो क्या राम नाम करो बस, राम नाम बहुत सारे। अरे तुलसीदास जी महाराज थे, तो तुलसीदास जी महाराज के भी मैं तो एक मन की न मानू, एक मारा राम न मान। एक राम था पश्य तारी, नाम कोटि कल कुमुद सुधारी। दशरथ नंदन भगवान श्री राम तो एक माता अहिल्या को उद्धार की दो, और नाम तो करोड़ों करोड़ों सत्युग में लगाकर त्रेता द्वापर और कलयुग भी, आगे ही अनंता जाए और आगे ही अनंता 9 करोड़ जन पहुंचा, 1/24 लाख, आगे ही अनंता गया और आगे ही कहीं को आर पार है, बाकी तो जो यज्ञ करे वहां कोई एक कोई दो जो जाए। तो तुलसीदास जी महाराज जी के भाई मैं तो साचो हूँ, मारो राम भी साचो है, जो संदास जी महाराज जी भी क्यों कि भाई सब जग माया था नफर, सब जग की को है भाई, आचार विचार में तो सब माया ही आए ना, और कहीं आए, सब जग माया का नफर, सदगुरु बिन नहीं टूटे कफर, राम नाम ऊंचा से ऊंचा, राम नाम ऊंचा से ऊंचा, राम नाम साचू सो साचा। अभी मैं समझ लो जो बात अनंत जी सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे वही बात संदास जी महाराज कह रहे कि सब जग माया का नफर। भाई आचार विचार में तो यही हुई, आचार विचार में कोई तो कहे भाई मैं फल अथवा मैंगो लायो, कोई कहते मैं दूध गाय को लायो, कोई कहते मैं वस्त्र अथवा बढ़िया मखमल को लायो। भाई आचार विचार में तो कही हो सब एक दूसरे की, तो कोई तो ठाकुर जी का सोना को कहीं चढ़ा रहे हो, सोना को कहीं चढ़ा रहे हो, सिंहासन चढ़ा रहे हो, कोई हीरा मोतिया को चढ़ा रहे हो, कोई लकड़ी को ही चढ़ा रहे हो। भाई आचार विचार में तो यही हुई, आचार विचार में तो और प्रतिस्पर्धा चाल है, आचार विचार में तो और भजन में कैसी प्रतिस्पर्धा देखा, भजन में प्रतिस्पर्धा कर लो, तू 2 घंटा कीर्ति मैं भी 2 घंटा बता रहा हूँ, तो 3 घंटा करे, वहां प्रतिस्पर्धा चाल ही गई।
वहां तो कई चाली, वहां तो एक शरीर को आनंद आए, वहां की प्रतिस्पर्धा नहीं चाले। इसलिए सदगुरुदेव बता रहे थे आचार विचार में लेकर अगर ते क्रिया करो तो वो कलयुग में अब नहीं सके। एक नाम रकार और मकार, महापुरुष से साफ बताया, पहले तो रकार और मकार और पचे वो निज नाम। जो भी रकार और मकार हो जागृत हो, बिना रकार और मकार वो निज नाम जागृत हो जाएगी। भाई प्रश्न है जीवात्मा को कहा कि आपने परिपाटी चाल की, माँ का बिना किया भजन, माँ का अखंडित भजन, माँ का चौथा पद की भक्ति, माँ का तो बिना भजन, अब बिना भजन कशान होगा कभी हो करनी का देश में रही जगह तक तो करनी पड़ी, यदि वो बेकरनी में चले जाए। अरे भी मोटर रू बिना किया पानी कशान आए, पहले भी मोटर रू टंकी पूरी लबालब भर दे। भाई पहले तो टंकी भरनी पड़ी ना, टंकी भरी को ना आप चाहो नड़ू बराबर मारो पानी आ जाओ ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कर दिया है। यदि पिंड में, खंड में और ब्रह्मांड में ये तीनों में लग रहा रोम रोम नाम नाम में राम नाम बढ़नी आ जाए, यदि जा और वो भी क्यों बढ़नी है, आपना केबों बढ़नी आ जाए कि सदगुरुदेव की विधि में पराक्रम हुआ चक्री, वह चक्री में पराक्रम का वहां कहीं कह रही रकार और मकान में आपना लग रहा रोम रोम नार में पहुंचा दे। जैसा नहीं दवाई की आप डॉक्टर की गोली लेवा ना लेवा, काटियाटा लिख रहे अभी भजो तो राम, राम में कैसान भजनो वही राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम नाम, मतलब पूरी दिन भर राम नाम करो। अरे पूरा दिन भर तो कर लियो, खेत पूरा दिन भर खोद लियो, अरे पर बीज तो डालिए वरना तो खेत उग जाएगी, अंदर निपट जाएगी। मैं तो खेत पूरा खोद दी, निवे भी करती पूरे, अरे बीज भी डाले ना, अरे बीज तो ना डाले, अरे बीज ना डाले तो आ जाएगी, अंदर निपट जाए। मैं राम नाम तो करूं पर मैंने निज नाम अनुभव में नहीं आया, मैं राम नाम तो करूं पर मैंने वो तत्व पकड़ में ना आए। अरे कसान बचनो, एक दवाई की डॉक्टर की दवाई की गोली कटे जावे लेवा तो मुखार बिंदु कटे पहुंचे वा नाभि कमल पर, कटे पहुंचे नाभि, और नाभि कमल कटे चले जाओ माथो दुख रहे तो सही हो जाओ, पग दुख रहे तो सही हो जाए, सब सही हो जाए। तो सदगुरुदेव भी यह औषधि दे रहे कह सदगुरुदेव भी कहे यह औषधि ले लो, राम नाम की औषधि खरी नियम से खाए, तन व्याधि व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। यो नाम बिना धर्म सोल, कलयुग में काटी सत पर चालो, कतार बिना तक चालो, सतयुग में सत रागता रहे, अबे निभे नहीं हो। और त्रेता में कहीं तप रागता, अब तप कर पा रहे कहीं अब तपस्या के लिए बैठ पा रहे, तपस्या के लिए तो निष्काम भाव फल फूल पत्तियां छावा, फल आज कोई फल तोड़वा दे रहे अपना खेत और बाकी द्वापर तक तो मक्खी नहीं, तो ये सारी क्रिया भी सारी सज्जा है। पर कलयुग में अब अगर आप ये क्रिया ने करवो छवा, इले संत अतो बता अतो बढ़िया उपाय बता दियो कि यो अशो बढ़िया धर्म है। सब पहले तो कोई के धर्म किने कहवा, तो धर्म का नाम में ही व्याख्या है धर्म की, धर्म धारण करो रकार और मकार अब कैसे धर्म छाड़े आपने, इनमें सारा धर्म आ गया, एक साधे सब ही सधे, और सब साधे कर लो, नहीं तो ब्रह्मा जी की उपासना कर लो, विष्णु जी की कर लो, महादेव जी भी कर लो, महादेव जी भी वाने जप रहा, शेषनाग जी भी वाने जप रहा, विष्णु जी भी वाने जप रहा, सब ही रकार और मकार ने जप रहा। राम नाम तारक मन सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा करु देवे यह उपदेश। अरे देवता भी जितनी भी राम नहीं बज रहा तो अब आप और क्या करना, और भौतिक कथा परमात्मा का यदि ये तत्व प्राप्त हो जाए तो पहला आपा जी देवता की पूजा आराधना करता वे आपने कभी दर्शन न देता, पर यदि अगर तो ये तत्व की अगर कर ले हो, कई कर ले हो, जागृति कर लो, वे देवता दर्शन करवा के लिए आओ, अपना शरीर का कौन हो, वे देवता क्या कह रही, वे तत्व का दर्शन करवा के लिए आओ, वे दर्शन पचे देता मैं पहले देव न देव जरूरी कौन है, पर अगर ये तत्व की भक्ति कर रही तो देवता भी दर्शन करवा कर लिया है। 24 तीर्थंकर जी का देख लो, देवता आया दुदुम्बी बाजा बजावा करके केसर की बरसात करवा दे, पकी के लिए आया, वहां शरीर के लिए आया, वहां पास केवल ये ज्ञान हो ही ये भी आया, आसानी भौतिकत्व परमात्मा। अरे भाई मैं यदि सबकी करते आराधना यदि तो दर्शन न दिया, और महाराज जी का ज्ञान में सूर्यो चोर आया घर में जुई में, चोर ने भगावा के लिए देखे तो पाछे ब्रह्मा विष्णु महादेव खड़ा तक, तो कोई आओ रक्षा करवा के लिए, ये कल केवल ज्ञान के लिए तो सब आवे, कहा कि केवल ये ज्ञान राजा है, राजा कही है सबको राजा राजा, राजा के साथ तो अपना प्रजा
अपना आप। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल। गुरु की चरण रज में धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार ही अपना आप आए, आप लावा की जरूरत न पड़े। अब गुरु की चरण रज कटू लावा, अटक गुरु जी पग रखे अटू लेवा चरण रज अटक लेवा। गुरु की चरण रज कैसी है? अब तो एक ना परम पूजा आदरणीय सेठ साहब से सिलाल जी बहुजी और बहुजी जैसा महापुरुष लिया कि अब कटू लाओ गुरु ने सदगुरु वे तो चले गया। अब बाकी रज कैसा ले बाकी रज कैसी है? बाकी रज बताया तो आपको परमात्मा को सदगुरु देव की बताई हुई विधि भेद वही बाकी रज है। दादू जी महाराज क्यों नहीं कि मेरी वाणी ही मेरा शरीर है। अनंत से सदगुरु सुखराम जी महाराज जी भी क्यों भाई मेरी वाणी मेरा क्या है शरीर। ई रजना है इन्हें यूं ना पटक नहीं है। देखो वाणी जी ने आकाशानी रख देनी कि आज हनुमान चालीसा पढ़े सुंदर कांड में नाचवा लाग जो हनुमान चालीसा तो पैर में आ रही सुंदर कांड तो पैर में आ रहे और मैं गुरु जी ने मान रहा मैं तो हनुमान जी ने मान रहा या दशा तो चाल रही आला अपनी। अरे गुरु ने तो हृदय में लगा कर रखो। तो गुरु कोई बाहर नहीं, गुरु अपना साथ ही है। भी गुरु की चरण रज में ले लिया तो हृदय भजनी आ जाए। निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन। पवन को आधार कोई है श्वास तो सभी ले लिया, सर प्राणी ले लो। चींटी भी राम राम कर पास भी श्वास है, पेड़ा के पास भी श्वास है, सबका पास है। नियत प्राणी मात्र में रमती राम में 84 लाख योनियों में सबका पास श्वास है। तो प्रश्वास की जानकारी वे नहीं कर सके, प्रश्वास की जानकारी कोई कर सके एक मनुष्य देही। ये सदगुरुदेव बता रहे कही पवन का आधार न पकड़ लो। वो लिंक किमु बैठे तको इले राम नाम प्रश्वास श्वास श्वास में राम नाम कहते बाकी गिनती सदगुरुदेव ने करा। जो प्रश्वास को लिंक ब्रह्म को प्रश्वास है बाकी गिनती साधना हो 3.5 करोड़ रुमावला और 20 करोड़ ब्रह्म का प्रश्वास का नाम ये 70 करोड़। एक श्वास में होते सुमरन 70 करोड़। असो भजन बताओ सदगुरुदेव। इले महापुरुष फरमाया जत सत त्याग मुनि सरारे तपस्या जोग कहाया। जत सत त्याग मुनि सरारे तपस्या जोग कहाया। नाम समानो को नहीं रे सर सब धर्म से जग माया। एक नाम के समान महापुरुष कह रहे छे जत कर लो कई कर लो जतिपणु राख लो सच पर चाल लो त्याग भी कर लो। कोई त्याग दूधाधारी को मैं तो दूध पे रहूं, कोई के मतलब केवल फली कहूं, कोई के मतलब केवल यही करूं, मैं तो प्राणायाम का आधार पर ही जीवित हूं। है ये राखी क्या आज भी? आज नागा महाराज जो आया कुंड का अंदर आया वे कटे है आज की तारीख में कटे है। दिखा तो कत्ती संख्या में और अब कटे चले गए वापस वे हिमालय में तो रह गया वे कन और कटे ही जा रहे। देखो कत्ती लीला है अद्भुत लीला। आपा सोच रहा परमात्मा आपा चला रहे संसार ना आपा चला रहे घर में। अरे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि तपस्वी कटा बैठा था का कटा बैठा था का हिमालय में बैठा था का। यदि यो भारत खंड बचे तो हुआ रक्षा तो वे कर दिया जो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। नियो तो बहुत जी दृष्टांत देता और संत भी देवा कि हनुमान जी महाराज जी में भी थोड़ा सा सूक्ष्म है बाकी वे तो सता रूप से मानस पुत्री है परमात्मा का। तो थोड़ा तो मन में आ गया कि भाई मारो जैसो भक्त तो राम भगवान देखो भक्त तो कोई है ही नहीं। तो गुरु और भगवान ने तो हमेशा चिंता रहे कि शिष्य को अहंकार कसान समाप्त हो। तो भगवान नाम देख लो कि हनुमान जी महाराज जी के मन में थोड़ी सी शंका आ रही तो आने क्यों कि हनुमान कि हाँ बोलो प्रभु बोलो स्वामी आप क्या करें। अरे ये अंगूठी है ये अंगूठी जाकर वो लोमस ऋषि जी को किसको देखे हो? लोमस ऋषि जी को देख। अरे लोमस ऋषि जी को दे हाँ देखो भाई गुरु की बात और परमात्मा की बात तो माननी पड़े। लोमस ऋषि जी के पास गया वे ध्यानस्थ प्रणाम करो भाई कैसे आए प्रणाम करो वे कैसे आए भाई भगवान राम ने अंगूठी दी अभी अंगूठी दी डाल दे यहाँ पर। अरे डाल दे देखे तो कटोरा में पहले ही कतरी अंगूठियां पड़ी थकी वसी की वसी अंगूठियां और पड़ी थकी। अब हनुमान जी महाराज तो आश्चर्यचकित हुआ अरे अतरी अंगूठियां फिर अब इनको रहस्य कही है। तो लोमस ऋषि ने पूछा कि अरे भाई ये अंगूठियां इतनी सारी अंगूठियां है तो ये अंगूठी और तो बोले इसका क्या रहस्य आप बताओ लोमस ऋषि कि भाई हनुमान तेरे और भगवान राम के तेरे
और भगवान राम के तो अनन्य जन्म हो गए। कितने? अनंत जन्म हो गए। मैं आज भी वैसा का आश्चर्य हो गया हनुमान जी महाराज। अरे महाराज, अरे मैं आप वैसे के वैसे। हाँ, कि जब सृष्टि के एक ब्रह्मा जी जब अपनी आयु कल्प पूरी करते हैं, अपनी आयु पूरी करते, तो मैं अपनी भाई ब्रह्मा जी कोई है, ब्रह्मा जी जगत का कोई है, गुरु भी है। कहा कि वेद कोई दीदा इस सृष्टि में, वेद तो दीदा, तो गुरु भी है और पिता भी है। कहा कि उत्पत्ति तो कोई करे, ब्रह्मा जी करे। तो भाई ब्रह्मा जी हमारे लिए गुरु भी है और पिता स्वरूप भी है। इसलिए मैं अपनी छाती को क्या करूं, भाई पिता समान है तुम्हारी। भाई पिता ने आपका केश लोचन देवा नहीं देवा, जल्दी चलेगा पिता। तो वशांत भाई वे सृष्टि का गुरु भी है और पिता भी। ये मैं एक कहीं करूं, एक माना आपको केश अर्पण करो आप। हनुमान जी महाराज कान पकड़ लिया, वटई निशब्द हो। तो कथो आपको समझा रहा कि जत सत त्याग मुनि सरारे। ये कोई कम बात नहीं। जति पढ़ो राखणो, सती पढ़ो राखणो, त्याग पढ़ो राखणो, मुनि पढ़ो राखणो, तपस्या योग कहा है, ये सब है। लेकिन आज की तारीख में गोरखनाथ जी महाराज, लोमस सीसी जी महाराज जैसा कोई तपस्या करावा वाला है आज की तारीख में? खोजो देखा, खोजो कि अष्टांग योग की साधना बतावा वाला कोई है? बहुजी कत्तो परमाता, अरे वे प्रिंसिपल साहब वे वहां का नाच चालू हो गया, अष्टांग योग की साधना सीख ली, नाच चालू हो गया, वो गुरु तो सामिप्य में नहीं है। बोले अल्प आयु में वाले कहीं करना पड़े, बाकी मृत्यु होगी। कहा कि नाच में वे सहन नहीं कर पाया, कहा कि गुरु को सामिप्य चाहो। कोई भी तपस्या है, कोई भी कई नाम है आपने अष्टांग योग की साधना वाके लिए कहीं चाहा है, गुरु को सामिप्य चाहा है। अब आज कली काल में कोई गुरु को सामिप्य है? गुरु अपने पास रकार और मकार है, और निनाम रूपी सत्शब्द वो अपने लिए कहीं हो जाए, सत्शब्द सो गुरु हमारा। वो अपने बतावा की जरूरत न पड़े, वो अपना आप कहीं कह रही, वो अपना आप कसो बंद लगाए, नाभि कमल पर कसो बंद है, कसो बंद है जालंधरी, और उतान पात कट है मेरुदंड पे, और त्रिकुटी पे टाट की बंद। कोई खोली आपा खोला, कल कोई दूसरा खोल पाए ये बंद लागे तो सही। और चिंतिता भी हर कमल पर आवा, 12 कमल पर आवा। वेदा वेद में वेद रे किन दर्शाऊं तो कोई। अरे वेद में वेद है, वेद में वेद है। माया का लक्षण अलग है, ब्रह्म का अलग है और परब्रह्म का अलग है। अब माया का लक्षण आने की समझ लो, ओ मारा तो ब्रह्म का आनंद आ गया। अरे भी वो सत्शब्द क्या कह रही, नाम समानो को नहीं रे सब धर्म से जग माय। वो नाम की कह रही, आपना सब धर्मा की पूर्ति कर दे। सब धर्मा की पूर्ति किसान कह रही, सोच लो 12 कमल जो है, 12 कमल है, ये 12 कमला पर कोई कोई बैठा था का, कोई कोई बैठा था का कंठ पर माँ सरस्वती, हृदय पे भोलेनाथ, और इब कोई है नाभि कमल पे विष्णु जी, उत्पत्ति स्थान पे ब्रह्मा जी, गणेश स्थान पे शेष स्थान पे मेरुदंड पर कोई बैठा था का, सारा देवता। बाकी बात कोई आ गया, धर्मराय आ गया मेरुदंड के ऊपर, धर्मराय जी आ गया। पचे इंदा पिंगला सूक्ष्म कोई आ गया, कोई आ गया शिव ब्रह्म चिदानंद ब्रह्म। और अब कशो धर्म बाकी रह गई जीवात्मा है। स्वर्ग लगा, वैकुंठ लगा, करता प्रत्यक्ष, सारा तो एक सारा धर्म हो गया। एक साधे सब ही, तो भी हाल आपा बार 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 बार। अरे महापुरुष कह रही कल्पवृक्ष है, महाराज जी को ज्ञान कही है, और फिर कल्पवृक्ष तो एक ही चीज दी जो वो कामना कर रही। ये केवल ज्ञान तो अशोक है, ये चिंतामणि को काम भी कर रही, कामधेनु को काम भी कर रही, और कल्पवृक्ष को काम भी कर रही। कहा कि वे तो सब एक एक चीज दे रहे, पर ये तो सब ने एक साथ लेकर चला। तो आपने तो महापुरुष समझा रहा, नाम समानो को नहीं रे सब धर्म से जग मान। एक नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव। पर आपने नाम पर विश्वास ना रहो, सबसे बड़ी कमी कही हो रही, आपने नाम पे विश्वास ना रहो। आज भी आपने पत्थर बाबू जी छाया, आज भी आपने सती माता जी छाया। माफ कर जो कि कहीं है तो वो पूजे धर्म को, लेकिन वहां में भी अगर राम को नाम ले करो तो पत्थर बाबू जी, सती माता जी और भी कैसे ही देवता, वहां बोलो मैं तो राम राम करूं और मैं आपकी गति चाहूं, वहां कनवानो भी योनि में राखनो। आप केवा सती माता जी माँ का कुल की है, तो वानो भी गति में राखनो गई।
सती माता जी ने भी कहो भाई मैं आपका नाम को राम राम कर पहुंचाऊं, आपको कल्याण कर पहुंचाऊं, आप हाँ बोलो तो बोलो। मैं तो एक राम को नाम लूं जीवू सबकी गति काला सुने नहीं सुने दस्तान। अरे वो भूत संता की गई मत तो कार्यक्रमों का कहीं हो गया सबको तो अधोगति तलगी वो क्यों आ रोबर ला के और मर तो रही कि संता की देही मत तो वो है। तो सोचो राम का नाम में कत्तो होए। अरे माता जी मैं आपका नाम को भजन कर पहुंचाऊं, मैं आपको कल्याण कर पहुंचाऊं। सप्तकुल तर जावे, सप्तकुल बहुजी बार बार कहता आसान न टहली, सप्तकुल की टहली केवली भगवान का और नाम का प्रताप टहली। इली महापुरुष सब तो समझा रहा काशी करवट जाप ले रे अनतज ले पे खाए, नाम समाना को नहीं रे अभी दान जग क्या तो सदगुरुदेव समझा रहा है कि काशी करवट जाप ले रे अनतज ले पे खाए, नाम समाना को नहीं रे अबे दान जग कत्तो अभयदान बता रहे सदगुरुदेव और कत्तो बताया काशी में करवट लेवे केवल के काशी में जी की मुक्ति हो गए वो मोक्ष को अधिकारी हो गए। तो बचे तो सारा जीव वटी जाकर मोक्ष ले ले भाई अगर यह परंपरा है तो बचे तो सब काशी में चला, बचे तो भजन करवा तो किन्हें जरूरत ही नहीं। भाई काशी में करवट ले पाऊं अगर परमात्मा मिलता हो तो आप ले ला। करवट का शान भाई नदी के अंदर काशी में गंगा नदी भी गंगा नदी में जाकर तय करे आसन लगाकर बस एक परमात्मा आपको सुंदर करे। तो महापुरुष तो समझाओ कि भाई काशी में करवट ले लो जाप ले लो अंतज ले जे पे खाए। तो मैं तो केवल अन्न को ही आहार करूं, मैं तो केवल की को करूं केवल पानी सुबह ही पीऊं शाम को न पीऊं या शाम तक ही पीऊं रात में न पीऊं ऐसा ऐसा कतई आचार विचार जो जिनी लोग भाई करेंगे तो वामू फर्क कहीं पड़े वामू अपनी शरीर शुद्धि करना यूनिवा और कोई गलत नहीं आचार क्रिया भी वामू अपनी शरीर शुद्धि हो आत्म शुद्धि नहीं हो। आत्म शुद्धि तो तीनों हो परमात्मा का नाम और निज नाम से कहीं हो जाए शरीर शुद्धि आत्म शुद्धि हो जाएगी। मैं केवल दूध पर रहूं मैं केवल फल खाऊं मैं केवल ये कहा तो हम कहीं पर वो बढ़िया है। आज वासव्रत करे तो है तो बढ़िया आपको नाम कहिए वासव्रत को नाम कही रखे तो को उपवास कई नाम रखे उपवास और आप उपवास में कई करा हो सोच लो उपवास के वासना उपराम होनो और आप वासना ने और कई करा और बढ़ावा। अरे आज तो हमारा एकादशी को व्रत है आज तो हमारा पूर्णिमा को व्रत है मैं और कहीं ना खाऊं बस और कहीं ना खाऊं बस हमारा साबुदाना की खिचड़ी बना दी थे। अरे थोड़ी सी रमाओ लिया तुम्हारा अन्न तक को अन्न तो त्याग दियो और कहीं खा रहे हो पाचो अरे भाई उपवास राखे की करिए व्रत आपको नाम कहिए व्रत व्रत यानी नियम व्रत यानी एक व्रत का कम से कम मैं महापुरुष और ब्रह्मा जी अगर कोई ये चीजें डाली वेदा में कोई भी आचार विचार की क्रिया तो वे बहुत सोच समझ कर रखी आप समझ रहे कि ये गलती में डाल दी गलती में न डालना वो आत्मा का उद्धार के लिए तो कोई ना लेकिन जीवात्मा 365 दिन में एक भी दिन भगवान ने न माना इलिए पूर्णिमा राखी इलिए अमावस्या राखी इलिए 11 राखी इलिए प्रदोष राखी तो कदी न कदी तो जीवात्मा याकर निमित्त गाय के चारों डला पर जाए इकर निमित्त कदी न कदी तो अन्न को त्याग करी ई दिन कदी न कदी तो हाँ भाई मंदिर जाए भगवान की पूजा न तो 365 दिन अगर ये तिथियां न रखता तो 365 दिन जीवात्मा का काम ही कोई ना बीमार तो घर को काम करना रोटियां सब्जियां खानी बस आपने व्यवसाय को काम। महापुरुष बहुत सोच समझ कर रखी सृष्टि को निर्माण करो मर्यादा बने तो ई लेना तो ठाकुर जी के मंदिर में कोई जाता ही कोई नहीं। आज भी मैं जाऊँ घर एक गौशाला में जो 11 का दिन पूर्णिमा का दिन अमावस का दिन तो लोग भर चालो डला दे भर चालो भले वो गोबर में जा रहे हो गाय का पेड़ा में जा रहे हो और बाकी दूसरा दिन जाओ तो बेचारा गाय मलार करती रहे माँ माँ माना कोई चारो खिला दो अरे गाय मलार का भाई एक ही दिन अरे आज तो अमावस से डालो 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 अरे भाई 365 दिन गौ माता ने चारो खिलाओ तो क्या मैं एक दिन धर्म मान रहा आप एक ही दिन मान रहे हकीकत यही है। अरे आज 11 का जा छोरा 20 रुपए को चारो डला अब वो 11 का दिन अच्छो चारो आ जाए गौ माता के पेट तो वो एकत्रित खाए और आप जो भर बली वो बली कादा में जा रहे हो बली वेज जा रहे हो अगला दिन बच्चे म्यूनिसिपलिटी वाला हारवाना ले जाए वो चारों के काम पर। अरे भी रोज 10-10 रुपए को दूसरी खिला दो ना मैं तो ये चक्कर में अमावस्या का दिन डालू ही नहीं 11 का दिन डालू ही नहीं कहा फालतू में अपना अन्न को भी जो पोड़ो वो यही बैठते जा रहे हो आपका पीछा भी बैठते जा रहे हो
भाई वी दिन पूरा संसार कर रहे हो, आपने तो दूसरा दिन ही बढ़िया, जी दिन जरूरत है वी दिन खिलाओ ना गो माता, पर आपने तो धर्म कभी करना यदि 11 से यदि पूर्णिमा है यदि अमावस है यदि बाकी धर्म नहीं करना, बाकी तो धर्म में आत्मा रख दो, बाकी तो धर्म ही कौन है। अरे आत्म धर्म ये सिखाओ कर 365 दिन परमात्मा का है, 365 दिन ठाकुर जी का है, कोई एक दिन न बन देता का ठाकुर जी। ये तो ब्रह्मा जी इले डालो कि ये जीव आत्मा थोड़ो घणो भी धर्म को काम नहीं करी तो ये या के कारण थोड़ो घणो तो कह रही, पर आपा तो बस माँ में हो गया। ये माँ को समझा रहा काशी करवट जाप ले रे अन्यथा जे पे खाए, ये उपवास और व्रत राखो तो अन्न और तज को त्याग करो। अन्न और तज को अन्न और इको त्याग अगर आप कह रहे ना, एक साधारण हमारी मनोवैज्ञानिक है और बाकी वो है भी साइंटिफिक है कि व्रत और उपवास इले राख्या, पर मुझे आदरणीय सेठ साहब से भी नानी सा ने इशारों देकर गया, कहते ये दिन वो आपको कारण कही है, अगर आप महाराज जी का ज्ञान हो अगर आप जोड़ा तो आप महाराज जी के ज्ञान की साधना ना अगर आप थोड़ी सी अगर थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगा, काला भी आया नहीं है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा ले तो बच्चे तो भजन कर, तो भाई थोड़ा सा दिमाग कहीं लगाना, श्वासों श्वास कहे हरि नाम पीरे रस नाम कह में दिन। अब सोच लो श्वास और प्रश्वास कटु आ रहा, नाभि कमल आ रहा है, श्वास की उत्पत्ति नाभि कमल और जाके मरिया वापस प्रश्वास नाभि कमल में। अगर आप अन्न और उपवास को त्याग कर लियो, आप लोग पेट कहीं हो गयो खाली, और खाली है तो श्वास को लगाओ, जल्दी पकड़ में आए करना है, सोचो जरा सोचो, क्योंकि मेरे को तो इससे फायदा मिला। जयपुर में जब प्राणायाम सिखाते थे और वहाँ मेडिटेशन सिखाते थे, ओम सोम का जपा जपा, तो श्वास से जल्दी से पकड़ना आती कि आती हुई श्वास पे ओम और जाती हुई श्वास पे सोहम का जप, वो भी इतना आनंद देता था। पर माँ के पेट का आनंद था। बाबूजी ने बताया कि परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी और शिलाल जी बाबूजी का संतोष मौसी पे और माँ के मेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद था कि आपको दोयामो घणो प्रेम हो, संतोष और प्रेम के ऊपर परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब जी को घणो प्रेम, बाबूजी बताते थे कि वहाँ के ऊपर घणो विशेष प्रेम हो, कहा कि उनका लगाव भी था साधना के ऊपर। तो माँ के पेट के कारण से ओम सोम का जप्पा जप्पा तो छूट गया। क्या छूट गया? ओम सा, ये रकार और मकार अपने आप। अरे यार आपने तो राम नाम करो, कहा कि बेटा हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा लगी तकी की, तो हनुमान जी महाराज जी का जो प्रतिमा लगी थी उसमें राम 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 उनके मस्तक से लगाकर सिर तक राम ही राम लिखा हुआ था, सब हाथों में राम, पेट में राम। मैं क्या हनुमान जी महाराज जी राम नाम कर रहे, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ता था, पर सब छूट गई उस समय, कहा कि मृत्यु सामने थी। डॉक्टर बोले भाई तू जिंदा कैसे, मेरी रिपोर्ट देखे कि तू जिंदा कैसे मैं क्या भाई आप मना के मालूम मैं जिंदा कैसा हूँ, परमात्मा ही राग रखे, एक राम को नाम को सारो भी टाइम पर मिल गयो। सोचू तो राम, देखू तो राम, बोलू तो राम, सुनू तो राम, स्पर्श करूँ तो राम, मन में राम, बुद्धि में राम, विवेक में राम, अहंता में राम, जड़ में राम, चेतन में राम, हे परमात्मा मेरे रोम रोम में राम। बस यही प्रार्थना एक साथ में ही, और उस प्रार्थना ने अपने आप आगे का रास्ता दे दिया और अपना आप परमात्मा का ही दे दियो, बाबूजी को सानिध्य दे दिया। 25 साल घर में रहा, गंगा घर बैठे ही, लेकिन कभी नहीं बैठे सत्संग कभी नहीं बैठे, पर बाबूजी का आशीर्वाद मिला और अपने आप सत्संग से रुचि बन गई, अपने आप सत्संग के। बाकी अपनी कृपा नहीं है, ये तो परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से और शिलाल जी की कृपा है कि उनके आशीर्वाद से ये सब चीजें अपने आप। बाबूजी कहता है केवल ज्ञान के साथ थाना ये शब्द भी पकड़ना नहीं पड़ेगा, अपना आप आए, अपना आप निर्णय कर दे, कसी न कसी घटना हो, कसी न कसी वस्तु में अपना पकड़, और वास्तव में ये हकीकत है। बाकी कभी वाणी जी याद नहीं कर, बाबूजी ये कहता ते हरजस मत याद करो, ते साख्या याद मत करो, सब पहला अपनी साधना ने पक्की करो, और जाता जाता भी यही लक्ष्य दियो सबने। यदि वाला मालूम पड़ेगी कि देही जाबा वाली तो रोज वे सत्संग में एक ही बात कहता, दादू जी महाराज जी का 52 शिष्य पक्का हो गया, दादू जी महाराज जी का 52 शिष्य पक्का हो गया। मतलब लक्ष्य है, संत हमेशा इशारों देव है, संत कहीं कर है इशारों देव, जो इशारों में समझ जाओ वो देव, जो केवल समझ जाओ है वो मनुष्य, और जो केवल भी न समझे कि सींग और पूछ बलि में लगाया परमात्मा, पर पचा आपा वशाकार से पचे मनुष्य में और जानवर में कई फर्क नहीं जाए। वही आड़ी आपनी कहते है कि नाम समाना को नहीं रे, अबे दान जग महान।
कतो वो राजा ने अहंकार हो कि मैं सबने दान दे रही हूँ, नामदेव जी महाराज ने क्यों मैं आपको भी दूंगा कुछ ना कुछ। अबे दान हो, दान ही संकल्प लिए मैं तो दान दो। अरे वे क्यों नामदेव जी महाराज के मेरे को किसी प्रकार का दान नहीं चाहिए, मार तो एक राम को नाम है मारो। अरे नहीं नहीं आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। वाह भाई राजा में अहंकार, एक तुलसी पत्र पे कहीं लिख दियो राम को नाम, और एक पलड़ा में कहीं रख दियो राम को। राजा क्या बस अरे मारो और कहीं ना चारे बस अफसोस से दान दे रहे तू तो अबे दान देवो चार अबे अफसोस से। हाँ भाई अबे लो सारा कोष को रख 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 सारो खजानो खाली हो गया, तस से मस्त न रहो, एक रकार मकार का व्यो के तस्तु मस, या तो सारी जाना आप नहीं जाना युद्ध स्थान। राजा के अब कहीं करूं मुकुट उतारवा के चढ़ना में लग गयो। अरे भाई क्षमा दान की ना देनो, महापुरुष कह रहे ये हाथ तो दान दो, ये हाथ ना भी मालूम है न पढ़ना चाहे। आप तो गौ माता का 10 रुपया को 4 रुपये डला रहा, फोटो खींच सेल्फी डाला स्टेटस पर। अरे आज तो गौ सेवा कितनी दिखा थोड़ो तो कि नहीं कहीं दान देव, अरे फोटो खींचो मैं महाराष्ट्री ने शॉल उड़ा रही हूँ, फोटो खींचे हाँ महाराष्ट्री ने तू दान दे आजकल तो फोटो के लिए दान दे रहे, ठीक है लिए दे रहे दान, फोटो के लिए दान। अरे फोटो के लिए दान मत दो, दान तो निष्काम भाव से, बहुजी बार बार फरमाता दान क्यों दे लो, निष्काम भाव से सकाम भाव से दे रहा तो बहुजी दर्शन देते हैं संत जयकार। वो सेठ जी जीवन भर पुण्य करते रहो वाको एक पुण्य गिड़बा में ना आयो कहाँ की वो सकाम भाव में करतो तो हमारा पुण्य ने बेच वापस। एक कुतिया ने कसार में कहीं कीधो वो एक कसार पुण्य बेचवा क्यों, बचपन कुतिया मिल गई, कुतिया ने कसार भाई ब्याई तक की कुतिया ही तो पूछड़ी लारी बार बार, तो वाह भाई सेठ जी का मन में दया आई कल्ला भी तू खा ले कसार, वाह भी तू खा ले सारो कसार वाना अर्पण कर दियो, तो चट से खागी। बचे गया अगला गांव पुण्य, अरे भाई मैं पूरा जीवन भर पुण्य करे, अरे मेरे को फल कहीं भी दिव्य दृष्टि में देखकर, अरे भाई तू पूरा जीवन भर जो पुण्य करे वो तो थारी गिनती में कोई नहीं का कि सकाम भाव में करे सकाम भाव में करे। अरे भाई तो कही है बस एक पुण्य नजर आ रहे हो तो वो आज जो तू कसार कुतिया ने खिलाया वो थारी गिनती में आए, ताकि वो निष्काम भाव में करे, दिखावा के लिए ना करे। एक पंखो लगाया हुआ पर दादा को नाम, परदादा को नाम, छोरा को नाम एक पंक्तियों लगाए जी पर नन्नो जी का नाम भी पंक्तियों पर बोलिए आपने हर की कई पग पड़ रहा कुत्तो आर पेशाब कर दियो नाम छाले सबने। संत सदगुरुदेव एक अच्छी बढ़िया बात बताई, गुरुदेव कृपा करिए एक दिन बैठा बैठे कि नाम के लिए मत दौड़ो, किसके लिए मत दौड़ो, नाम के लिए मत दौड़ो, काम के लिए दौड़ो। किसके लिए दौड़ो, काम के लिए। सब नाम के लिए छा रहा है आज की तारीख, दुकान में नाम, समाज में नाम, सत्संग में नाम। बहुजी कहता आप कतो बड़े नियम निकालो, श्री सूर्य सत्संग समिति इनमें सब आ गया कि कोई नाम छा रहे हो अरे नाम के लिए मत दौड़ो, काम के लिए दौड़ो, काम के लिए मत दौड़ो, नाम के लिए दौड़ो आई बात समझ में, नाम के लिए मत दौड़ो, काम के लिए दौड़ो। आपने पहले बाप दादा नाम करता है कि मैं अत्री कमाई की दी, मैं लाख कमा लिया, अच्छा कमा लिया। आजकल तो छोरा छोरी एक गाड़ी के ला, एक ऑफिस के बना दे, फोटो डाली मैं गाड़ी ले रहा हूँ मैं। अरे आपने बाप दादा कभी दुनिया ने दिखाया कि मैं अत्री कमाई की दी। वो भोजन और भजन तो भुगती रहना चाहो, नाम के लिए न दौड़ना, नाम के लिए मत दौड़ो, काम के लिए दौड़ो। असली में काम करो वो है, और काम के लिए मत दौड़ो, की के लिए दौड़ो, नाम के लिए दौड़ो। नाम कशो ये रकार और नकार, बाकी ये जीवन भर काम करते रहना, ये अटकाटे रह जाए, पुण्य और पाप अटकाटे भुगतना पड़ी, शुभ और अशुभ अटकाटे भुगतना पड़ी। न तो शुभ की चाह न अशुभ की चाह, शुभ अशुभ की चाह निकट नेड़ी नहीं आवे। योर भाव रखकर नाम को भजन करना, काम के लिए न दौड़ना को हमारी नाम प्रतिष्ठा है, मारो नाम लिया जाए स्टेज पर। इसलिए सब सदगुरुदेव साहब समझा रहा, सब धर्म को फल लाग तोरे, तीन जुगा के माय। सब धर्म को फल, सत को, जत को और तप को, ये तीना को, सतीपणो, सतपणो, जप और तप, ये तीना को फल तो सतयुग में भी लाभ तो, त्रेता में भी लाभ तो, और द्वापर में भी लाभ तो। माँ को साफ बता रहे हैं। पर अब जत, सत्य और तप को फल अगर आज कली काल में छामा तो आज शुद्धता ही नहीं है। राख सका शुद्धता ही मन ने राख सका कहीं, महापुरुष तो समझा रहा
आज मोबाइल पर आप प्रार्थना मतलब की कोई भली सत्संग सुन रहा भली की कोई अर्जस चला दो कभी गई है वो मोबाइल बीच में ही कहीं करा है बीच में ही सत्संग में बंद कर दो बीच में आपनो एड डालन आप देखा यहाँ डालन कभी शराब पीवा वालों को एड आ गयो कभी और की कोई पिक्चर को एड आ गयो आप रात भी चाह रहे सती पढ़ो मैं सत पे रहूं राम को नाम मारा सत पढ़े अब वो रात पा रहे हो आचार विचार किया जब तक रात दृष्टि में कहीं आ रहे हो भाई आप रात को भी छाया पर वो रात पा रहे कि सती पढ़ो जति पढ़ो सत पढ़ो आप जा रहे सड़क पर जा रहे बड़ा बड़ा होल्डिंग्स लाके तक आप न भी देखो चाहे तो भी दृष्टि तो आप नहीं कटे जा रही सतगुरु इन्हें बहुत गहराई से समझना राग पाओ के सत पढ़ो जति पढ़ो सत्य बहुत ही तत्व समझा था कबीर कुमारा को नहीं भाई कबीर कुमारा को नहीं सब जगह बिना कुमारों पर तो माँ को समझा रही जति पढ़ो सती पढ़ो और तपी पढ़ो ये आज की तारीख में नहीं है तो आज के समान कलयुग में कसो नाम बढ़िया है और कतरी बढ़िया खोज करी सत्य को लगाकर देख लो प्रहलाद जी महाराज की न बजो तुम झूठा मेरा बाप झूठा मैं रहूं राम से सेठा और त्रेता में कोई जप्यो हनुमान जी महाराज जी नहीं जप्यो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगे गए अचरज नाही द्वापर में कोई जप्यो द्वापर में कोई नहीं जप्यो रकार और मकार में नहीं जप्यो कि द्वापर में वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परिशिक्षो कहिए परीक्षित जी महाराज मोक्ष ने न प्राप्त करो किमु प्राप्त करो ये लकार और मकार सुखदेव जी मुनि जी भाई द्वापर कोई सुखदेव मुनि जी किमु लेवा गया ज्ञान कदी किमु लेवा गया जनक जी महाराज जी तो लियो तो वे कशो ज्ञान दियो ना यो ब्रह्म को ज्ञान को बात हो विदेही राजी तो हाँ जनक जी तो वे राम को नाम न लिखो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी आज कबीरदास जी महाराज नानक देव जी महाराज दादू जी महाराज दरियाव जी महाराज तुलसीदास जी महाराज अनंत सिंह सदगुरु सुखराम जी महाराज ये तो आप जिन्हें जाना जिन्हें बाकी और भी कई पूरा भारत खंड में बैठा था वे सब की आराधना बताई सारी वाणियां जितनी भी केवली भगवंता की वाणी है नियो तो मैं जैन धर्म की भी एक पुस्तक है प्रवचन रत्नाकार उसमें भी राम की व्याख्या करी बहु जी बार बार फरमाते थे कि तरुण सागर जी महाराज यदि आया जो दस्तान शेख साहब से देता वही दस्तान कोई देता तरुण सागर जी महाराज कि एक राम दशरथ कर डोले एक राम का सकल पसार एक राम गट गट में ही डोले और एक राम है सबसे न्यारा वो राम की करनी पड़ेगा क्या लापा यो राम नाम राम नाम राम 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 नाम यो अगर कर लिया यो बहुत बढ़िया ये शुभ कर्म है यो कोई गलत भी झटातक अगर वेद नहीं पकड़ना आ रहे तो बहुजी कहता करो अगर वेद नहीं पकड़ना आ रहे तो जैसा लाग दे वैसा नहीं करो कई जन्म तक शुभ कर्म कर रहा है राम को नाम ले तो भक्ति को बीज मिली ये सदगुरुदेव साहब समझा सब धर्म की पल लाग तोरे तीन जुगा के माय कल युग में सुख राम कहे रे हरि बिन निर्फल एक परमात्मा का नाम और निनाम के बिना यो कही है सब चीजा निर्फल है भले जप कर लो तप कर लो तीरथ चले जाओ सब चले जाओ ताकि इको जीवात्मा को कल्याण किमु होय कल्याण जब अंत समय में सुनावा अंत समय में कोई सुनावा ना है नहीं ये जीवात्मा सुन पाए कि राम नाम बोलो डर का रहा आ थोड़ी री नत्ती हमारू कल आ जाए हमारू राम नाम और सत्य बोलिया पर बोलनो के साथ वो समझ लीजो समय हो गया शायद इसलिए इस सत्य ने बहुत गहराई में पकड़नो ये राम नाम को सत्य के वही बोलने का राम नाम वही बोल लेना मतलब राम नाम सत्य में बोल लो सत्य यानी श्वास और प्रश्वास और भी चक्री में जो सदगुरुदेव भेद बताया श्वास प्रश्वास की रटट में श्वास करे हरि नाम फिरे रस नाम मुख में दिन राति धीरज ध्यान अडोलन डोलो आसान लेनो धीरज ध्यान अडोलन डोलो आसन मार उकासो छाती नाल समीस्थल राखत नाई मोड़त अंगन बंदत बाती मन को थो पवन संग मेलो सूरत समोय निरत कर साथी सुख राम कहे यूं ध्यान धरो जो दीप सुजोत जलत
अशान राम न लेनो भी सत्य न अशान समझो, तो वो हरि बिन निर्बल नहीं जावे। बच्चा आप दान भी करो, तपस्या भी करो, जप भी करो, तो वहां सब में राम ही नजर आए। सिया राम में सब जगह जानी, हर क्रिया में राम आए। लेटरिन में भी राम नाम आनंद दे, ये बहुत जी कहता राम को नाम लेटरिन में लो, स्त्री प्रसंग में लो, शमशान में लो, सब जगह आनंद देवा वालो। इको फल कटे खत्म ना और बटे, आनंद ही आनंद आए। राम